हेल्थ रिस्क इस वक्त एक्सट्रीम सिचुएशन पे स्कूल्स का क्लोजर जो है एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संडे तक था। कॉलेज हायर सेकेंडरी तक इसको एक्सटेंड करते हुए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट एंड पब्लिक, इनको ऑनलाइन आज से किया जा रहा है। ये मुल्तान और लाहौर में जो है, लेकिन जो क्लोजर है स्कूल्स का वो पूरे पंजाब का उसी तरह रहेगा, एक्सेप्शन फॉर मरी। लाहौर और मुल्तान में जुम्मा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर दोनों शहरों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, हेल्थ डेस्क, हॉस्पिटल्स में अमले की छुट्टियां मनसूख। महकमों को अद्वियात वाफिर मिकदार में फराहम करने की हिदायत कर दी गई। पंजाब के तमाम अजला में स्कूल आइंदा हफ्ते भी बंद रखने का फैसला। आइंदा इतवार तक मुल्तान और लाहौर में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद सिर्फ टेक अवे होगा। मरी के अलावा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे ऑनलाइन रहेंगे। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आइंदा बुध तक मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर मुकम्मल लॉकडाउन से मुतालिक फैसला किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट की स्मोक के तदारुक के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब जैसे ही वापस आए तवील मियाद पॉलिसी पर बात करें। एडवोकेट जनरल ने बताया कि पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि यह अच्छा इक़दाम है। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेर ज़मीन पानी महफूज किया जाए। हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। एडवोकेट जनरल को बीजिंग मॉडल देकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब स्मोक पर 10 साला मनसूबा बना चुकी हैं। तमाम सेक्टर्स को बैठाकर पहली मरतबा स्मोक कंट्रोल करने का प्लान बनाया गया। सबको अहदाफ दिए हैं। चाहती हूँ कि जज साहिबान को भी जाकर ब्रीफिंग दूँ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब के लाहौर में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। काश्तकारों को 1000 सुपर सीड्स तकसीम कर दिए हैं। 800 से ज़ायद भट्टे गिराए हैं। तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलवा रहे हैं। शहरी एहतियात करें, मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक 6 माह या 1 साल में ख़त्म नहीं होगी। 3-3 माह के शॉर्ट टर्म प्लान ला रहे हैं। स्मोक भारत और पाकिस्तान दोनों का मसला है, इकट्ठे बैठना होगा। स्मोक के इंसानी सेहत, खेलों समेत हर शोबे पर मनफी असरात। स्मोक सेहत के बहरान में तब्दील, इंसानी सेहत को संगीन खतरात लाहक। 1 माह में 20 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। 30 दिन में सांस की तकलीफ के 18 लाख से जायद मरीज। दमा के 1,14,000, अमराजे कल्ब के 13,516 मरीज सामने आए। आशूबे चशम के 1174 मरीज रिपोर्ट हुए। उधर स्मोक के बायस साउथ एशियन क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई। 2 महीने के बाद मुनक्किद की जाएगी। फेडरेशन के मुताबिक इवेंट के लिए नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स की सेहत को मद्देनजर रखते हुए चैंपियनशिप मुलतवी की गई है। हिस्सा लेने वाली टीम्स को इवेंट मुलतवी होने से आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। फर्ज सिर्फ ये है कि अब अज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदादे दहशतगर्दी केस में रिमार्क्स। आईनी बेंच ने दहशतगर्दी का केस निपटा दिया। कन्वेंशन सेंटर अज़खुद नोटिस केस निपटा दिया गया। जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। लूटी गई रकम बैरून मुल्क से वापस लाने के केस में इल्तवा की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी। बेंच ने FIA और FPR से गैर मुल्की खुफिया अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुतल्लिका इदारों को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील का केस, अल जिहाद ट्रस्ट केस भी निपटा दिए गए। लेडी हेल्थ वर्कर सर्विस स्ट्रक्चर केस की समाअत मुलतवी। तमाम मुकदमात यकजा करके फरीकैन को नोटिस जारी। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच ने 21 नवंबर को बानी PTI और दीगर की दरख्वास्त से सुनेगा।
आईनी बेंच में लाहौर हाईकोर्ट के जज के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी और तौहीन अदालत केस। वफाकी मुहतसिब के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फोरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत का नोटिस चेयरमैन पर्सन वफाकी मुहतसिब को जारी किया गया, वो अब ओहदे पर नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी मुहतसिब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मुहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने वफाकी मुहतसिब को खातून के खिलाफ हरासमेंट केस की कार्रवाई से रोका था। वफाकी मुहतसिब ने हुक्म इम्तना पर जज को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी की थी। बुशरा बीबी ने पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली को पेशावर तलब कर लिया। मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मुशावरत करेंगी। बानी पीटीआई का अहम पैगाम पहुंचाएंगी। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने एहतजाज के लिए टीम्स तश्कील दी। पंजाब और केपी की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया। बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को भी इजलास किया। क़यादत को एहतजाज की हिकमत अमली से मुतालिक अहकाम दिए। 24 तारीख को फैसला होगा कि गुलामी करनी है या आज़ादी लेनी है। एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, सिंध और पंजाब से सब आएंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कहते हैं, एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, जगह का तयन जल्द कर लिया जाएगा। वकास अकरम शेख बोले, बीवी अपने शौहर के लिए एहतजाज करे तो ये सियासत नहीं। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, 24 नवंबर को मैंडेट वापस लेंगे। आज इजलास होगा, इसमें सब तय करेंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को सियासी कायदीन से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, इसलिए बुशरा बीबी की ज़बानी बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया गया। बानी ने कौम से कहा है कि बाहर निकलें। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकला की एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा अभी तक मौसूल नहीं हुआ, समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा की अदायगी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में खुले मैदानों में इज्तिमात। बारिश के लिए दुआएं मांगी गईं। उधर महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। मरी, चकवाल, सरगोदा, अटक, रावलपिंडी और झेलम में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, कोयटा और नौकुंडी में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में भी आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 95,278 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 94,191 की सतह पर बंद हुई थी। बैंक से 197 अरब रुपए टैक्स वसूली से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि एफबीआई दरख्वास्त गुजार के बैंकिंग कारोबार को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग कारोबार को रेगुलेट करना मिनी बिल के दायरा कार से बाहर है। ये आयन के आर्टिकल 73 के खिलाफ है। निजी बैंक्स की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब की पहली छमाही में खसारे की खबरों की तरदीद। सरकारी दस्तावेजात जारी कर दी। अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने पहले 40 अरब का सरप्लस दिया, साल के आखिर में 680 अरब का सरप्लस देगी। IMF ने तस्लीम किया कि खसारे की रिपोर्ट गलत है, उसे ठीक किया जाएगा। IMF जल्द रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर किया है।
कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 77 नशस्तों के गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 66 पर कामयाब हुई। आज़ाद उम्मीदवार 4 नशस्तें जीत सके। जमात इस्लामी को सिर्फ 2 सीट्स मिली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बल्दियाती इदारों के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। अवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके बिला इम्तियाज़ अवामी खिदमत को चुना है। यकीन है नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे।